रहे हैं कि न्यूज का सबसे खास कार्यक्रम राजनीति, और आज राजनीति में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। और आज राजनीति में सबसे पहले बात करेंगे असीम ने थामा कमल। जी हां, क्योंकि असीम अरोड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में असीम अरोड़ ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरोड़ ने पिछले दिनों नौकरी से वीआरएस लेकर शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कार्यकर्ताओं ने भी असीम अरोड़ का बीजेपी में आने पर जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान असीम अरोड़ ने कहा कि बीजेपी ने मुझे और अधिक सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति चुनने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई काम हैं जो मैं अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर सका, इसलिए राजनीति में आने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से भी प्रभावित हूं, जिन्होंने विकास की नई राह दी है क्षेत्र से। और ये भी आप जानते ही हैं कि पार्टी का प्रयास है, बहुत सारे उदाहरण मेरे ही बैचमेट्स हैं जिनको कि इसी प्रकार लोक सेवा में आने का अवसर दिया गया और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। और विशेषकर हम सब और मैं भी बहुत प्रभावित हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, उन्होंने विकास की एक नई राह हम लोग को दी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पे माननीय योगी जी का मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि पुलिस अधिकारी के रूप में मैं उनसे सीधे निर्देश लेता था, कार्य करता था, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आने वाले समय में मैं अपने समस्त नेतृत्व से प्रेरणा लूंगा। साथ साथ मैं समझता हूँ कि लोक सेवा की काखा गाघा मुझे अभी नहीं आती है, वो सीखूंगा। आप समझ रहे हैं, मैं 28-30 साल कम से कम लोक सेवा में रहना चाहता हूँ, और ये मेरा सक्रिय जीवन होगा, तो इसमें उतार चढ़ाव भी होगा, हार जीत भी होगी, हर तरह के टास्क भी मिलेंगे, मैं सबको पूरा करूंगा अच्छे से। अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सदस्यता दिलाई है, और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब असीम अरोड़ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत पार्टी में किया है, और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी साथ में मौजूद रहे। तो इस खबर पे वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। तो असीम ने कमल का दामन थाम लिया है, कमल थाम लिया है, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब वो बीजेपी से जुड़े और स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे, और लगातार जो सवाल हैं वो भी अब उठने शुरू हो चुके हैं। विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार सवाल भी उठा रही है। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आज असीम अरोड़ ने अपने हाथों में कमल को थाम लिया है, लेकिन जब से ही असीम अरोड़ ने इस बात की घोषणा की थी कि वो अपनी जो सर्विसेज हैं उनसे इस्तीफा दे रहे हैं और अब वो राजनीति में कदम रखेंगे, उसी वक्त से जो सवाल थे वो भी उठने शुरू हो गए थे। कई तरह की बातें की जा रही थी, उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी कल तक असीम अरोड़ भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे और लखनऊ के कानपुर के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 2-3 दिन पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो भी लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। हालांकि उन्होंने भी लिख के ये भेज दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। के न्यूज ने प्राथमिकता के तौर पर यह खबर भी दिखाई थी कि असीम अरोड़ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। वो आज उन्होंने सुबह 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। असीम अरोड़ कन्नौज के रहने वाले हैं और उन्होंने कन्नौज में सोशल वर्क के काम करते रहते थे, और इनके पिताजी भी श्री राम अरोड़ जो पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं,
पूरा परिवार इनका प्रशासनिक सेवा में रहा है। अब असीम अरुण जैसे ही प्रशासनिक पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उनके लैंग्वेज बदल गए। अब वो राजनीतिक बोलने लगे। आज असीम अरुण ने जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्रीय नेतृत्व का तथा भारतीय जनता पार्टी संगठन का धन्यवाद किया कि उन्होंने सामाजिक कार्य करने का एक सुनहरा मौका दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी खूब बढ़ चढ़ के बड़ाई किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान उत्तर प्रदेश की संभालते हैं तो कानून व्यवस्था एक नंबर की, इससे अच्छा अवसर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने का नहीं मिल सकता है। मैं करीब 3 साल एटीएस में रहा, उसके बाद विभिन्न पदों पे रहा। मुझे किसी भी राजनीतिक नेता का, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कभी भी फोन नहीं आया जो मैं कार्रवाई किया, वो अपराधी रहा हो या राजनेता रहा हो, जिसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की सबूत के साथ, तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का या कार्यकर्ता का फोन नहीं आया कि उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट काम करने का। तो ये उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी बात है। इस समय ऐसा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका है अच्छा काम करने का और दिखाने का। उनको अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था असीम अरुण को। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने भी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी असीम अरुण की जमकर तारीफ की। एक ईमानदार छवि के आईपीएस अधिकारी असीम अरुण अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो नए युवाओं को ये एक सुनहरा मौका होगा कि असीम अरुण को जो अपना आदर्श मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आगे सेवा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। साथ ही अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया विपक्षी दलों पर, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर, कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जहां दंगा कराने वाले लोग शामिल होते हैं और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि दंगा रोकने वाले पुलिस अधिकारी, आपके सामने सबूत है कि असीम अरुण एक साफ सुथरी ईमानदार छवि के आईपीएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दंगा रोकने वालों को शामिल कराती है और प्रत्याशी बनाती है। सपा जो है वो दंगा कराने वालों को टिकट देती है और प्रत्याशी बनाती है। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की वो और ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि अभी आपने जो कहा कि अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि दंगा रोकने वाले बीजेपी का दामन थामते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि असीम अरुण क्योंकि प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, उच्च पद पर थे, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, तो ऐसा क्या उनको महसूस हुआ होगा कि वहां पर रहकर वो जनता की सेवा सही से नहीं कर पा रहे जो उन्हें राजनीति में आने की जरूरत आ पड़ी है? जी बिल्कुल, असीम अरुण ने सदस्यता लेते समय एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं कन्नौज का रहने वाला हूं। कन्नौज के अपने गांव में मुझे समय नहीं मिल पाता था सरकारी सर्विस में होने के नाते, तो मैं अपने गांव में सोशल वर्क करता था, विभिन्न तरह के लोगों की मदद करता था। जो मेरे से समय मेरे को मिलता था उसमें मैं लोगों की मदद करता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया है। मेरी इच्छा थी समाज सेवा करने की, अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो अवसर मैं पूरा करूंगा। मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, मेरे परिवार की भी इच्छा थी, हम सब ने बैठकर बात की। अब वो अवसर मैं पूरी तरह से उसका पालन करूंगा। और कन्नौज, ऐसा बताया जा रहा है कि कन्नौज की उसी सीट से जहां के असीम अरुण रहने वाले हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको 2022 विधानसभा में प्रत्याशी भी बनाए। असीम अरुण की नो डाउट किसी न किसी तरह से ये बात हुई होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि अभी उनका फिलहाल 9 साल की सर्विस बाकी थी। करीब 23 या 24 साल की उम्र में ही ये आईपीएस अधिकारी हो गए थे और अभी इनके पास बहुत सारे अवसर थे प्रमोशन के। लेकिन उन्होंने ये त्याग किया कि आज उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं तो नो डाउट उस प्रशासनिक सेवा से कोई उच्च सेवा इनको यहाँ मिलेगी।
हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इनको विधानसभा लड़ाए, राज्यसभा भेजे या कुछ समाज सेवा करने का अच्छा अवसर दे, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। बिल्कुल, लेकिन दिनेश जी, एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं सपा में बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। आज भी दारा सिंह चौहान जी उसकी सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक बीजेपी की ओर से कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, ना तो कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। जानकारी ये भले है कि मुलायम सिंह यादव की बहू को वो शामिल करवा सकते हैं, लेकिन अब तक कोई पुष्टि नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ असीम अरुण का ही एक बड़ा नाम है जो अब तक सामने आया है, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, वो भी बिल्कुल नए हैं राजनीति में ही। क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ रेशियो जो है वो सपा का बहुत ज्यादा है, वहीं बीजेपी की हम बात करें अगर दिनेश जी, तो बीजेपी में अभी तक कोई बड़े कैंडिडेट्स जो हैं वो शामिल हो नहीं रहे हैं, तो ये रेशियो चुनाव से पहले क्या पूरा कर पाएगी बीजेपी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी के कुछ शीर्ष नेतृत्व, जैसा कि आप बता रहे थे और कल खबर भी चली है कि न्यूज पे कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के साथ अनुराग यादव और उनके कुछ पारिवारिक सदस्य हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। ऐसा अभी भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का दावा था कि आज ही ज्वाइन करेंगे अपर्णा यादव। बिल्कुल दिनेश जी, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को सुना दें पार्टी ज्वाइन करने के बाद असीम अरुण ने क्या कुछ कहा है। ठाकुर जी मौजूद हैं, आप जो सम्राट हैं, आपका एक बहुत बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग है। मेरा सवाल है कि मैं भी आपका फैन हूँ और मेरी ज्वाइनिंग आपके उपस्थिति में हुई है, मेरा बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। और लोक सेवा की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक बृहद रूप लेता हूँ, जिसमें कि किसी भी तरीके से लोक कल्याण के कार्य जो किए जाते हैं उसको मैं इसमें शामिल करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक ईश्वरीय संरचना है कि एक पुलिस कर्मी जो अपने काम को पूरे धुन के साथ कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी ईमानदारी से करे, उसके बारे में एक शीर्ष नेतृत्व कल्पना करे, उस कल्पना के बारे में सुझाव दे। और आप समझ सकते हैं कि ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन जब उसके ऊपर पूरी तरीके से मैंने और मेरे परिवार में विचार किया तो उनको लगा, सभी को लगा कि एक तरफ कुछ 9 साल की एक मखमली जिंदगी है जिसमें कुछ और ऊंचे पदों पर जाने की संभावना है, दूसरी ओर कोई कष्ट नहीं है, एक आम व्यक्ति की जिंदगी है, लेकिन लोक कल्याण की लोक सेवा के बृहद अवसर है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी बृहद सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है नए नेतृत्व को विकसित करने की योजनाएं बनाना और तैयार करना। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आपको बता दें कि आज ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने उन्हें सदस्यता दिलाई। हमारे साथ दिनेश जी थे, लगातार बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के लिए उसके दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब उन्होंने कमल का थाम लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजनीति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जेएमयू अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए यहां पर